हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस दूंगी और जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। गाइस, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, इसके बिहाफ पे मैं सबसे पहले कुछ कार्ड्स लूंगी, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी आपकी रीडिंग को। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, हो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना किसी चीज को लेकर के कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। जैसे कुछ होता है ना कि कुछ नया बनाना, किसी चीज का किसी चीज पे रिसर्च करके उसका इन्वेंशन करना, उसके बारे में आप सोच समझ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आगे बढ़ने की। करियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या मैं ऐसा भी पिक कर रही हूँ कि जैसे आप ना किसी ऐसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं जिससे हेल्थ ठीक होती है। ओके, सो इस बारे में आपको काफी नॉलेज हो सकती है। हेल्थ सप्लीमेंट्स, हेल्थ रेमेडीज और हेल्थ फ्रीक्वेंसीज, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। और आपको काफी मतलब बहुत उम्मीद है, काफी उम्मीद है कि भाई ये चीज होगी ही होगी। ये इन्वेंशन मुझे कोई बहुत बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, बट काफी रेयर और यूनिक दिखाई दे रहा है जिस पे आप काम कर रहे हैं। और ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आप उस चीज पे काम खत्म करने वाले हैं और उस चीज को जल्दी ही आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, सो ये कोई ऐसी चीज भी हो सकती है, लाइक आपके ऑफिस का कोई काम है, ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट है। ओके, जो आपको दिखाना है, शो करना है। ओके, जिसकी प्रेजेंटेशन देनी है और आप इस पे काफी काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए और देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, इमोशनल लॉस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना काफी भोले भाले हो, काफी इनोसेंट हो, काफी अच्छे व्यक्ति हो। और इस बात का फायदा किसी ऐसे इंसान ने उठाया है जो आपका कोई पास्ट पर्सन है, जो नहीं चाहता था कभी भी कि भाई आपकी तरफ कोई भी किसी तरह का कुछ भी अच्छा हो, लाइक कोई खुशी वाला माहौल हो, या आप कुछ अपने जीवन में कुछ एक्शन ले, कुछ बड़ा करें, है ना। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, बट पास्ट के पर्सन ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके एक्स हो सकते हैं या कोई ऐसा इंसान जो आपके परिवार का रहा होगा, मैनिपुलेट करता आया है, टॉक्सिक पर्सन है ये ना, इसने कभी भी आपकी तरफ रोशनी नहीं आने दी। मतलब जैसे होता है ना कि जब भी हम कुछ करने चलते हैं, जैसे कि अभी आप कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, वहां पे उम्मीद, वहां पे होप, वहां पे एक आशा या एक रोशनी चाहिए होती ना, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे सामने अंधेरा होगा तो हम नहीं बढ़ सकते ना आगे। तो ये जो व्यक्ति था ना, इसने हमेशा आपका जो आपकी तरफ जो प्रकाश आ रहा था, ओके, आपकी तरफ जो रोशनी आ रही थी ना, वो हमेशा इसने कंट्रोल की। हमेशा आपकी तरफ अंधेरा भेजा कि भाई तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तुम बड़ा सोच नहीं सकते, तुम काबिल नहीं हो, तुम कैपेबल नहीं हो, तुम्हारे अंदर उतनी वर्थ नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तो आपकी काबिलियत को, आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज है, उनको दबाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इन्होंने काफी आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद लगने लगता है कि भाई काफी नुकसान इन्होंने कर दिया। तो अभी देखो क्या है ना, कितना झेला आपने इनकी वजह से, कितना आपके करियर में नुकसान आया, कितना आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आया। मैं थोड़े टाइम पहले की बात कर रही हूँ।
कितना आपने इनकी वजह से सहा और कितना मेंटली आप डिस्टर्ब रहे, जिसकी वजह से आपकी ब्यूटी में काफी चेंजेस आ गए। मतलब पहले आप बहुत आपका जो ग्लो था वो बहुत ही मतलब डिफरेंट था, फिर आप इनसे मिलने के बाद आप काफी डल होने लगे। ओके, हालांकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब वो चीजें बदल रही हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, हो भी रहा है बहुत सारे लोगों का। ओके, आपके ब्यूटी मतलब आपकी जो ब्यूटी है वो इनहेंस हो रही है, आपके लुक्स में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम तो आपने कहीं ना कहीं गवा दिया इनसे मिल करके। ओके, क्योंकि देखो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कभी भी आपको आगे बढ़ने देने में इंटरेस्टेड नहीं था। ये नहीं चाहता था कि कभी आप कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया आपकी तारीफ करे, लोग आपकी तारीफ करें, आपके दोस्त आपकी तारीफ करे, आपकी फैमिली आपकी तारीफ करे, है ना, या कोई भी इंसान आपकी तारीफ करे। कभी भी नहीं चाहते थे, कभी भी इनका इंटेंशन नहीं था कि आप आगे बढ़ो, कुछ बड़ा करो, कभी भी नहीं था। मतलब इतना भी नहीं था। कभी आपने प्यार से भी बोला ना तो इस व्यक्ति ने कभी भी समझा नहीं इन चीजों को। लेकिन अब आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, देखो ये पास्ट की चीजें हैं, जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पास्ट का पर्सन है। ओके, बट ये आप हो जहां आपने आप ना अपना दिल पकड़ के बैठ गए कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं इतना कैसे किसी के प्यार में पड़ गया, या मैंने किसी पे इतना कैसे ट्रस्ट कर लिया, कैसे इतना भरोसा कर लिया, है ना। या अगर फैमिली थी तो फैमिली की भी मतलब गलत बातों को मैंने कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे माना मैंने इन सारी चीजों को, जिसकी वजह से आपके सामने सिर्फ लॉस लॉस लॉस, आपका नुकसान होता गया। ओके, और उसके बाद आपको चीजें समझ में आई हैं कि भाई नहीं, आप नुकसान नहीं करा सकते। आप उस जगह आ गए ना कि अब आप नुकसान झेल नहीं सकते थे। ओके, क्योंकि आपको पता है कि भाई बहुत कुछ लुट चुका, अब जो भी चीजें बची है अगर उसको बचाया नहीं गया तो पूरी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। सो आपने उस तरीके से अपने आप को सेव किया। ओके, और क्योंकि आप देखो आपकी जो सोल है वो चूजन वन है, तो आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलने लगी कि भाई अपने आप को सेव करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। यहाँ पे इस व्यक्ति के साथ ज्यादा दिन आप सरवाइव नहीं कर सकते हो, या ये ठीक नहीं है। इस तरह के मैसेजेस आपको मिलने लगे, या आपको इनर गाइडेंस आने लगी कि भाई नहीं, अब यहाँ से हट जाओ। ओके, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, या अगर ठीक भी है तो आपके लिए ठीक नहीं है ना, आपकी जर्नी के लिए ठीक नहीं है। तो आप वहां से उठ करके दूसरी तरफ आपने अपना मुख मोड़ लिया। क्यों मोड़ लिया? क्योंकि आपको पता था कि अभी भी आपके अंदर काबिलियत है, अभी भी आप बहुत कुछ हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, बहुत कुछ आपके हाथ में है, अभी भी आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपके हाथ से गई नहीं है, अभी भी आपका पैशन आपके हाथ से गया नहीं है, अभी भी आपका इंटरेस्ट अभी बना हुआ है, आप बहुत कुछ संभाल सकते हो। हालांकि आपने काफी लॉस झेला है, ट्रॉमेटिक हुए, आप वुंडेड हुए इनकी वजह से, और हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आई है ना, इमोशनली अपने आप को बहुत आपने अकेला पाया, लेकिन हर एक चीज की आपने रिकवरी की है, हर एक चीज के लिए आपने खुद को तैयार किया है। ओके, अब एक छोटे स्तर से आपने शुरुआत की, या एक कम स्तर से, मतलब जहां पे आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था वैसे आपने शुरुआत की, जहां पे बहुत कुछ समझने के लिए बहुत समय चाहिए होता है, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है, लेकिन आपने फिर भी कम स्ट्रेंथ के साथ स्टार्ट किया, कम समझ के साथ स्टार्ट किया, लेकिन अब आप उस मुकाम पे हो कि आप कुछ बड़ा करने वाले हो। ओके, या कुछ बड़ा कर रहे हो, और सबसे अच्छी बात कि आपने मूव ऑन कर लिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, नॉट कमिटेड। ये इस व्यक्ति को आपने काफी चेज किया, मतलब जिसकी मैं यहाँ पे बात बता रही हूँ ना, जिसने काफी आपको इमोशनली आपको काफी ड्रेन किया। आपने ये कह सकते हैं कि आपने इनको काफी प्यार किया, काफी इनको समझाने की कोशिश की, है ना, एक टाइम पे, लेकिन फिर आपने इनको छोड़ दिया। आपने कहा भाई बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं। आपने इस पर्सन को काफी पैम्पर भी किया है, काफी इनको बहुत सारी चीजों से सेफ भी किया है, आपने इनका बहुत साथ निभाया है, लेकिन फिर एक टाइम के बाद आपने बोल दिया कि भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता, और आप आगे बढ़ चुके हैं। ओके, आप काफी आगे बढ़ चुके हैं। इवन मुझे ये व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी तरह के लॉस या ट्रॉमा या किसी तरह के पैनिक सिचुएशन से डील कर रहा है, या ये कहा जा सकता है कि डेफिनेटली ये अ, अब अपने
अपने जीवन के उस मुकाम पे हैं, उस जगह पे हैं जहां पे इनको समझ आ गया है कि अब इनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसे व्यक्ति को खो दिया, ऐसे इंसान को खो दिया, या ऐसे इंसान के साथ गलत कर दिया जिसके बाद ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे। ओके। तो एक चीज तो ये है क्लियर कट कि ये काफी पैनिक है इस समय, और आप काफी आगे बढ़ चुके हो, आप इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके। इस व्यक्ति ने आपको काफी क्रिटिसाइज भी किया है, और आपको एक चीज बहुत पहले ही समझ में आ गई कि देखो ये इंसान तो बहुत क्रिटिसाइज करता है, लेकिन आपको जो भी आपके अंदर अच्छी चीजें हैं, है ना, जो भी आपके अंदर गुण हैं, क्वालिटीज हैं, उन पे ध्यान देना जरूरी है। ये आपने इनके साथ रह करके ही सीख लिया था, और इसी वजह से मतलब मेन जो मुझे यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दे रहा है, मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वो यही दिखाई दे रही हैं कि आप इनके साथ ना काफी लॉस में जा रहे थे। ओके। चीजें काफी कम हो रही थी, चाहे वो आपकी इज्जत कम हो रही थी, चाहे वो आपकी वर्थ कम हो रही थी, चाहे आपको आपकी गुणों को कम बताया जा रहा था, लेकिन कमी थी वहां पे। और जिस कमी को आपको पता चल गया था कि ये रिश्ता उस कमी को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए आपने आगे बढ़ने का फैसला लिया, और ये फैसला काफी काफी ज्यादा अच्छा रहा आपके लिए, मतलब काफी नहीं, इनफैक्ट बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहा। चलिए और देखते हैं कि इसके बिहाफ पे क्या कार्ड्स हैं गाइस। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। हम्म। ओके, लिव योर पैशन। मैंने आपको बोला ना कि अब आप अपने पैशन के साथ जी रहे हो, मतलब पैशन को आपने अपनी अपना प्यार समझ लिया है। ओके। एक होता है ना, एक टाइम के बाद समझ में आता है कि भाई जिस चीज के लिए मैं पैशनेट हूँ, जिस चीज के लिए मैं बनाया गया हूँ, क्यों ना मैं उस पे ध्यान दूं, क्यों मैं फालतू के लोगों पे, या ये जो झूठे लोग हैं, या जो अ, जिंदगी में सिर्फ ड्रामा करने के लिए आए हैं, जिनके पास अपना कोई काम नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्यों मैं उनके साथ अपना टाइम वेस्ट करूं, क्यों ना मैं अपने पैशन के साथ जीऊं, अपने पैशन से प्यार करूं, और अपने पैशन को लोगों तक पहुंचाऊं, या खुद को मतलब खुद में फील करूं कि मैं कितना कैपेबल हूं, या मैं कितनी कैपेबल हूं। तो अब आप अपनी जिंदगी अपने पैशन के साथ काफी अच्छे से जी रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। मेजर चेंजेस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा चेंज आने वाला है, और ये आपके आपके पैशन से रिलेटेड होगा। लाइक हो सकता है कि आप अपने करियर में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओ। ओके। और यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि एकदम से चीजें आपके फेवर में जा सकते हैं, आपका लक चेंज हो सकता है। ओके। यहाँ पे मुझे जो सबसे ज्यादा पिक हो रहा है ना, वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने टैलेंट या पैशन के थ्रू आप अपनी लाइफ में ना बहुत ऊंचा उठने वाले हो। ओके। और ये चीज ना किसी के किसी के लिए बड़ी घातक होने वाली है, कोई डाइजेस्ट नहीं करने वाला है कि लाइक आप इतना मतलब इतना बड़ा काम करोगे, किसी ने ये सोचा नहीं था। मतलब बहुत अच्छी एनर्जी है, अगर आप इस चीज को थोड़ा डीपली समझोगे तो ये एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप रातों रात स्टार बनना, या नेम फेम मिलना, है ना, या एकदम से बिजनेस में बहुत ज्यादा तरक्की होना। ओके। एकदम से जॉब में चेंजेस होना, बट वो बहुत हाईली पॉजिटिव तरीके से होना, क्योंकि मुझे ये कार्ड पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहा है इस समय। तो चेंजेस आएंगे, सडन चेंजेस आएंगे, सडनली आपको लगेगा कि एक रियलिटी शिफ्टिंग आ गई, सब कुछ बहुत ड्रास्टिकली बदल गया, सोचा नहीं था कुछ वैसा हो गया, बट ये होगा आपके अच्छे के लिए। ओके। जिस चीज के लिए आप पैशनेट हैं, जिस चीज के लिए आप बहुत इंटरेस्टेड हैं कि भाई अब ये होना चाहिए, कहीं ना कहीं देखो एक डिजायर तो मुझे दिखाई दे रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में कोई डिजायर है जो आपको पूरी करनी है, और ये काफी सीक्रेट डिजायर है, आपने किसी को शेयर नहीं किया, आपने किसी अपने से भी नहीं शेयर किया अभी तक, किसी को नहीं बताया इसके बारे में कि मुझे ये करना है, मैं ये चाहता हूँ, मैं इसमें कैपेबल हूँ, या मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। लेकिन आपको पता है कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आप उस चीज में बहुत मतलब बहुत ऊंचा उठेंगे, बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। ओके। चलिए इसके बिहाफ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स के बिहाफ पे मैं
और कार्ड्स लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द चैरियट, ग्रेट विक्ट्री, ग्रेट सक्सेस। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि बहुत कुछ बदल सकता है एंड बहुत बड़ा चेंज हो सकता है और बहुत बड़ी विजय भी हो सकती है। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ बहुत बड़ा आपके लाइफ में होने वाला है, और ये आपके करियर से रिलेटेड मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, आपके प्रोफेशन से या आपके टैलेंट और पैशन से रिलेटेड मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस चीज में चेंज आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में भी काफी चेंजेस आएंगे और आपका नाम और शोहरत आपकी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो लोग जो एक टाइम पे आपके हेटर्स रह चुके हैं या आपको मैनिपुलेट करते आए हैं, उनको एक बहुत बड़ा जोर का झटका लग सकता है। हाईली चांसेस है, और ये 3 मंथ्स की एनर्जी नियर अबाउट दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, द डेविल। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है जो ये सब होने नहीं देना चाहता है, और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल टॉक्सिक है आपके लिए, हाईली टॉक्सिक है, और ये काफी इर्द गिर्द आपके रहते हैं, या आपके फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है जो नहीं चाहता है कि आप इतनी तरक्की करो। ओके, हालांकि इस तरीके से उन्हें भी फायदे होने वाले हैं, उनका भी कहीं ना कहीं नाम होगा कि अगर भाई देखिए, अगर ये आपकी मदर हैं तो भाई उनका भी नाम होगा कि उनके बच्चे ने इतना बड़ा काम किया है ना। या अगर आपके ये हस्बैंड है तो उनका भी नाम होगा कि उनकी वाइफ ने इतना बड़ा काम किया, कोई भी है। लेकिन फिर भी ये इनको पता है, एक इनसिक्योरिटी है कि अगर आपने इतना बड़ा नाम कर लिया ना तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस तरह की इनसिक्योरिटी मुझे इनके अंदर दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये काफी मतलब डीपली इनसिक्योर पर्सन है। आप किसी और जगह मतलब नेम और फेम कमाओ और ये कहीं पीछे रह जाए, है ना। होता है ना सम टाइम, कभी काम के सिलसिले में इंसान को आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाना होता है, तो वो सारी चीजें भी इनके दिमाग में चलती रहती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसा होगा। तो इस तरह की इनसिक्योरिटी की वजह से ये आपको साइकिकली बड़ा कंट्रोल करते हैं, एनर्जेटिकली बड़ा कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से आप काफी स्टक रहे हैं अपनी लाइफ में, या स्टक रही हैं अपनी लाइफ में। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी न्यूली मैरिड हैं, या आपकी मैरिज को 3 से 5 साल हो चुका है। मुझे ऐसी एनर्जीज आपकी दिखाई दे रही हैं, और इसके बिहाफ पे मैं कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ कप्स के बिहाफ पे क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओके, फियर ऑफ चीटिंग। आपको लगता है कि आपके जो स्पाउस हैं वो आपको चीट कर सकते हैं या कर रहे हैं। ओके, आपको ऐसा मतलब ऐसा कंफर्म भी है कि इनकी किसी से बात होती है, किसी से चैटिंग होती है। ओके, या किसी से ये फोन पे बात करते हैं, किसी से बाहर मिलते हैं, ये कोई ऑफिस का पर्सन हो सकता है। ओके, या फिर आपका नेबर भी हो सकता है जिन पे आपको डाउट है। ओके, एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे रिसेंटली आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन है बहुत टाइम से, लाइक 4-5 years हो गए हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की जो बातें होती हैं, जो भी आपके सीक्रेट्स हैं, या जो भी आपकी आपके बीच में जितनी भी बातें होती है ना, आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा है जो इस बात को जानता है। मतलब कोई तो है जो डिस्क्लोज कर रहा है, या कोई है ऐसा जो उन्हें जाकर के अपडेट देता है कि आपके बीच में अभी ये चल रहा है। बातें फिर भी ना हो सकता है बातें नहीं हो, लेकिन आपका नेक्स्ट मूव क्या है आपके हस्बैंड के साथ या आपके वाइफ के साथ, तो कोई है जो उनको जाके अपडेट करता है, उनको जाके बताता है। ओके, कोई है जो आपके रिश्ते पे नजर रखे हुए है, कोई है जो कंटिन्यूसली वॉच करता रहता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप अपने हस्बैंड के साथ खुश हैं या नहीं हैं। या आप अगर वाइफ हैं तो मैं बता रही हूँ, अगर आप हस्बैंड हैं तो वो ये देख रही हैं कि आप अपनी वाइफ के साथ खुश हैं कि नहीं हैं। मतलब इस तरह की चीजें देखी जा रही है, जैसे आपका झूठ पकड़ने की कोशिश की जा रही है, या आपका सच जानने की कोशिश की जा रही है। मतलब कुछ ऐसा है जिसपे आपको वॉच किया जा रहा है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक खिचड़ी पकना नहीं होता है कि आपकी नजर आपके पर्सन पे है और उनकी नजर आप पर है ना। कुछ इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे
कहीं ना कहीं सबको चीटिंग मिल रही है, मतलब कुछ ऐसा है जहां पे सिचुएशन ईश्वर की तरफ से ऐसी बना दी गई है कि भाई सब चीट हो रहे हैं, और सबको लग रहा है कि सिर्फ मेरे साथ चीटिंग हो रही है, लेकिन सब चीट हो रहे हैं क्योंकि जिसके साथ आपके स्पाउस का रिलेशन है ना, उनका किसी और के साथ रिलेशन है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मतलब काफी खिचड़ी वाली सिचुएशन है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, प्रोक्रास्टिनेट। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपने किसी व्यक्ति की वजह से अपने चीजों में काफी डिले किया है, काफी ज्यादा आपने चीजों को टाला है इनकी वजह से, क्योंकि ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, ये आपको काफी कंट्रोल करके इन्होंने रखा हुआ था। और आप मुझे इस समय ऐसा दिखाई दे रहा है ना, जैसे बहुत थकान हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो आपको अपनी लाइफ का, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर चुके हो। फिर आपको लग रहा है कि चांसेस हैं फिर से चीजें डिले हो सकती हैं, फिर से चीजें खराब हो सकती हैं। इसकी वजह से ना आप काफी कंफ्यूज हो आगे बढ़ने के लिए। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप थोड़ा सा अपनी अपने अंदर क्लैरिटी लाओ, थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ, है ना, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, एकदम से जो भी लेजीनेस है, जो भी प्रोक्रास्टिनेट वाली एनर्जी है, वो एकदम से तो नहीं जाएगी, है ना, क्लियरली इतनी जल्दी तो नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को कम से कम 20-25 दिन का टाइम दे, एटलीस्ट 21 डेज का टाइम दे, तो काफी आपके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, काफी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, बट डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कितना लाइटली ले रहे हैं। अगर आप पैनिक होकर के चीजों को करना चाहते हैं कि भाई बस करना ही है, करना ही है, करना ही है, तो चीजें नहीं होंगी। ओके, क्योंकि अभी जो अंदर एनर्जी आई है ना आपके अंदर, लेजीनेस की और नो मोटिवेशन की, वो आपको आगे नहीं मूव करने देगी। ओके, तो उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, एनर्जी को थोड़ा ट्रांसम्यूट करना है, कुछ ग्राउंडिंग करनी है, कुछ एक्स्ट्रा मेडिटेशंस वगैरह करके उनको बैलेंस करना है। ओके, चलिए देखते हैं कि और क्या है 10 ऑफ कप्स के बिहाफ पे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स कि 10 ऑफ कप्स के बिहाफ पे क्या है, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मैरिड हैं, आपके दोनों के लाइफ में किसी तरह का सेलिब्रेशन आ रहा है। ये सेलिब्रेशन आप दोनों मिलके करने वाले हैं, या आपके बच्चे का जन्मदिन भी हो सकता है, या आपकी एनिवर्सरी भी हो सकती है। ओके, एंड हो सकता है कि आप में से दोनों में से किसी का बर्थडे है, वो आप सेलिब्रेट करेंगे। और ये 10 या 15 दिन के अंदर की चीज होगी। ओके, 10 to 15 डेज के अंदर ये चीज होने वाली है। आगे देखती हूँ कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। थ्रोट चक्र। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आप जीवन आपका चल रहा है, आपकी जो मैरिड लाइफ चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं कर्मों का बहुत इन्फ्लुएंस चल रहा है। कहीं ना कहीं निगेटिव कर्मा की वजह से आपके लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। ओके, और ये सब कुछ थ्रोट चक्रा की वजह से हो रहा है, या आपका थ्रोट चक्रा या उनका थ्रोट चक्रा काफी ब्लॉक्ड है इस समय, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी में नो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल नो कम्युनिकेशन है, लेस कम्युनिकेशन है। ओके, या बातचीत है भी तो बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं है। ओके, मतलब बहुत सारी चीजें, या आप में से दोनों का कुछ ना कुछ मरकरी इश्यूज चल रहा है, जिसकी वजह से थ्रोट चक्रा पे बहुत गहरा असर है, बहुत ब्लॉक्ड है। और इसी की वजह से क्लैरिटी नहीं, रिलेशनशिप में कोई अपनी बात कहना चाहता है, उसके बावजूद भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो बात अंदर ही है। वो आपको अपना सच बताना चाहते हैं, लेकिन वो बता नहीं सकते, क्योंकि वो उनके मन में ही है सारी बातें, है ना। गलत फहमियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो इतनी बढ़ रही हैं जिसकी कोई हद नहीं है ना। तो वो सारी चीजें भी हैं, और आपको थोड़ा सा अपने आप को वक्त देने की जरूरत है, एटलीस्ट इतना कि जिससे आप दोनों अपने आप को टाइम दे, मतलब वो भी अपने आप को टाइम दे, आप भी अपने आप को टाइम दो, देन चीजों को क्लियर करने की कोशिश करो थ्रू कम्युनिकेशन। ये बेस्ट है आपके लिए। अगर आप बात करेंगे खुल करके, अगर आप सही तरीके से चीजों को समझेंगे, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा चल सकता है। ओके, जो एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, ऐसे पिक हो रही है कि जैसे ये रिश्ता मतलब
बेस्ट रिश्ता कहलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नो कम्युनिकेशन की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से चीजें क्रिएट होती चली जा रही हैं। जिस लूप को आपको तोड़ना है, जिस चेन को आपको ब्रेक करना है। ओके, चलिए देखते हैं कि और क्या है। ओके। हम्म। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स की। और क्या है 10 ऑफ कप्स के बिहाफ पे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। हम्म। ओके, मेटामॉर्फोसिस। ओके, देखो काया पलट हो रही है यहाँ पे, ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन काफी हेल्दी वे में हो रहा है। ओके, काया पलट हो रही है। और ये काया पलट आपके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रही है। ओके, प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें कि और क्या है, प्लीज गाइड करें। ओके, लिव इन द मोमेंट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी है, आपके रिलेशनशिप में जिस तरह के भी इशू आ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपको सेल्फ लव में रहना है। अगर आप एक हस्बैंड हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी आपको कहा जा रहा है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, अपने सेल्फ लव को नहीं छोड़ना है। रिश्ता अपने आप सुधर जाएगा। और अगर आप वाइफ हैं तो भी सेम आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने सेल्फ लव करना नहीं छोड़ना है। इवन जो भी चीजें हैं उसको साइड रखना है, और अपनी सोल को भी फ्रीडम प्रोवाइड करनी है, उनकी सोल को भी फ्रीडम प्रोवाइड करनी है। किसी की सोल जर्नी में क्लैश नहीं बनना है, सबकी अपनी अपनी सोल जर्नी है। ओके, सबको क्लियर करना है, सबके अपने कार्मिक लेसन्स हैं, तो उसमें किसी तरह का आपको ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट करना है, ना ही आपके जीवन में किसी को ब्लॉकेजेस क्रिएट करने देना है। ओके, चलिए और देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स की। और क्या है, थैंक यू सो मच। ओके, द स्टार। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत होपफुल हो अपने रिश्ते को लेकर के। आपको पता है कि आज नहीं तो कल चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी, और चीजें इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आपने सोचा भी नहीं था। मतलब आपको ना ये रिश्ता अभी बहुत जैसे नाजुक स्थिति होती है ना, वैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये भी पता है आगे जाके चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। ये आपके इंट्यूशन आपको बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ग्रीन तारा माँ या फिर ब्लू तारा माँ या रेड तारा माँ की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, और आपके ऊपर काली माँ की भी ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से आप काफी अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की। और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की। और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की। और क्या है, थैंक यू सो मच। ओके, द हाई प्रीस्टेस। अब जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जीज का नाम लिए और काली माँ का भी नाम लिया, तो मुझे यहाँ पे इनकी जो एनर्जीज हैं वो एग्जैक्टली काली माँ की एनर्जीज की तरह ही पिक हो रही हैं। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ना हाईली प्रोटेक्शन मिल रही है। आपके रिश्ते को भी, आपको भी, आपके बच्चों को भी बहुत हाईली प्रोटेक्टेड रखा जा रहा है। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, जहां पे भी झूठ वगैरह है, जहां पे भी कुछ खिचड़ी पक रही है, वो भी क्लियर आउट होगा। मतलब उसमें चीजें मतलब काफी शांत हो जाएंगी। जो अभी बहुत केओस, कॉन्फ्लिक्ट्स और एक तरह से आपके लाइफ में हौच पौच मचा हुआ है ना, वो सब मुझे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी क्लैरिटी आपको अपने रिश्ते में मिलने वाली है। ओके, चलिए और देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स की। और क्या है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि जैसे आप ना, आपको किसी ने बिल्कुल ब्लॉक कर रखा था, आप एकदम चुपचाप बैठे थे, खामोश बैठे थे, और आपको किसी ने छेड़ा है। लाइक होता है ना कि आप बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं और बिल्कुल आपको किसी ने छेड़ दिया, फिर आपने भी अपना असली रूप दिखाया कि भाई देखो, छेड़ोगे तो जो मैं आसानी से चुपचाप बैठा हुआ हूं ना, बहुत टाइम तक मैं वैसे नहीं बैठ सकता,
भाई कभी तो जवाब दूंगा ना। ये पर्सन ना, इस पर्सन ने काफी आपको ब्लॉक्ड करके रखा है, ओके, काफी आपको परेशान करके रखा है। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी ना खामोशी, आपकी जो चुप्पी है ना, वो बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हो चीजों को, और आप जवाब दे रहे हो, ओके। और काफी मतलब उनको काफी आपकी तरफ से सुनना पड़ रहा है, या आपके अंदर जो चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो उनको ट्रिगर कर रहे हैं, उनको परेशानी हो रही, कुछ इस तरह की एनर्जीज है। क्योंकि ये एट ऑफ सोर्ड है, हालांकि यहाँ पे मुझे बंधन दिखाई दे रहा है, ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेरे इंट्यूशन बोल रहे हैं कि जैसे अब ये बेड़ियां खुल चुकी हैं, ओके। ये जो आपने अपने आप को बांध रखा था, शांत कर रखा था, चुप कर रखा था, है ना, वो चीजें अब बिल्कुल मतलब खत्म हो रही है। आप अपने दूसरे रूप में आ रहे हो। अभी तक एक ही रूप देखा था, अब कोई दूसरा रूप भी इन्होंने देख लिया है या देखने वाले हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें कि और क्या है यहाँ पे। मतलब बेसिकली ना वो एक कुछ लाइंस मुझे पिक हो रही है ना, जैसे आपकी जो समंदर जैसी गहरी खामोशी को छेड़ा इन्होंने, और आपने डुबा दिया इनको अपनी एक धीमी सी लहर से। कुछ इस तरह की एनर्जी है, ओके। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। हम्म। ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अब इन सारी चीजों को लेकर के, देखिए आपने बहुत चीजें झेली हैं, बहुत चीजें समझी हैं, बहुत इनको सहा है। तो वहां पे जो भी चेंजेस आप लाए हैं ना, अपनी प्राण शक्ति द्वारा, अपनी डिवाइन एनर्जीज द्वारा, या आपने अपने आप को जब आपको समझ में आए कि आप एक चूजन वन हो, तो ऐसी सारी चीजें आपको सता सकती हैं, आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर सकती है। तो वहां पे आपने अपने आप को ना बहुत संभाला है, बहुत ज्यादा संभाल के रखा है, जिसकी वजह से अब आपको मतलब काफी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, मिलेंगे डिवाइन की तरफ से। काफी आपको सराहा जाएगा कि भाई आपने बहुत बर्दाश्त किया, और आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में मतलब एक रिस्पेक्टफुल पर्सन की तरह आगे बढ़े हो, ना कि ये नहीं कि किसी ने भी कुछ बोला और आपने उल्टा सीधा जवाब दिया। आपने तभी बोला है जब आपको छेड़ा गया है, जब आपको ज्यादा परेशान किया गया है, जब पानी सर से ऊपर हो गया है, या जब आपको जरूरत लगी है कि भाई मुझे अब दूसरा रूप तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सामने वाला इंसान मुझे बेवकूफ समझ रहा है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। चलिए आगे देखते हैं कि एट ऑफ सोर्ड के बिहाफ पे और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फर्म एंड फाउंडेशन। अब ऐसा बोला जा रहा है आपको कि भाई देखो, आप ना इतने तो काबिल हो गए हो कि आपको पता है ब्लॉकेजेस क्या है, और कौन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कौन साथ दे रहा है, कौन आगे बढ़ाएगा, कौन पीछे आपको खींचेगा। आपको बोला जा रहा है कि वो सारी बातें अलग हैं, कौन साथ दे रहा है वो भी अलग है, कौन नहीं दे रहा है वो भी अलग है। कोई अच्छा है ये भी अलग बात है, कोई बुरा है ये भी अलग बात है, लेकिन आपको अपनी फाउंडेशन खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। ये नहीं कि कोई साथ दे रहा है तो आप फुल्ली उन पे डिपेंडेंट हो गए, या आपको कोई समझ रहा है आप उन पे डिपेंडेंट हो गए। आपको आगे तो बढ़ना होगा, और अपने अपनी नींव पे बढ़ना पड़ेगा, अपने पैरों पे बढ़ना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना होगा, अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करना होगा, ना कि किसी और का सहारा लेके आप आगे बढ़ेंगे। सहारे आपको बहुत मिलेंगे, साथ आपको बहुत मिलेगा। आप उस मुकाम पे पहुंचोगे जहां पे लोग आपको मतलब बहुत पसंद करेंगे। लेकिन अभी का जो समय है, अभी जो अकेलापन है, उसमें खुद को खुद से ही संभालना है। यही आपका इम्तिहान है, ओके। आपको जो भी साथ मिल रहा है वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप बेफिक्र हो जाओ। आपको फिर भी अपनी मजबूती खुद से करनी है, अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, अपना बैक मजबूत करना है। बैक इन द सेंस कि मतलब अपना सपोर्ट, जो भी सपोर्ट है, जितना आपका बैक मजबूत होगा ना, उतना ही आपका सपोर्ट हेल्दी होगा। तो अपने अपने स्ट्रक्चर को भी, अपने जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत करना है। अपना जो भी प्रोफेशनल या पर्सनल स्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत करना है। खुद को मजबूत करके देन आगे बढ़ना है, ओके। किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं बनानी। कितना भी आपसे कोई वादा कर ले, कितना भी कह दे कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ हैं, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, आगे भी रहेंगे, लेकिन
आपको इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं बनानी है। ओके, किसी पे इतना निर्भर नहीं होना है कि कल को अगर वो थोड़ा सा भी आपको टाइम नहीं दे पाए तो आप फिर से हर्ट होना शुरू हो जाओ, क्योंकि अभी जल्दी ही आपने इस सारे लेसन से गो थ्रू किया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। 8 ऑफ सोर्ड्स के बिहाफ पे क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हम्म, एवरीवन लीव्स। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हो और या जिस भी रिलेशनशिप में आप थे वहां पे कोई ना कोई धोखा तो आपको मिला है, कोई ना कोई आपको छोड़ के तो गया है ना। मतलब प्यार बहुत दिखाया लेकिन वो आपको छोड़ के चले गए, है ना। और बहुत सारे लोग और भी, चाहे वो दोस्त थे, चाहे वो रिश्ते थे और रिश्ते थे, वो आपको छोड़ के गए हैं। इसीलिए आपको समझाया जा रहा है कि डिपेंडेंसी नहीं बनानी है, इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं बनानी है, कि अगर आपको इन फ्यूचर कोई छोड़ के भी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये आपने एक्सपीरियंस भी किया है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, लोग साथ नहीं देते हैं। तो जब आपने एक्सपीरियंस किया है तो आपको 100% ये गलती नहीं करनी चाहिए। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है। ओके, सीकिंग परफेक्शन। आप ना अपने आप को इतना परफेक्ट मत बनाइए, अपने आप को इतना ज्यादा कठोर मत बना लीजिए। गलतियां इंसानों से होती हैं, इंसान बने हैं इसीलिए कि वो गलतियां कर सकते हैं। मतलब इंसानों के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलतियां नहीं कर सकते। सो आप छोटी मोटी गलतियां कर सकते हैं। छोटी मोटी चीजों में अगर आप इतना परफेक्शन लाएंगे, है ना, जो जो बहुत कॉमन सी गलतियां होती हैं, जो घर में हो जाती हैं, जो रिश्तों में हो जाती हैं, अगर आप उसमें इतना कठोर बन जाएंगे और अपने आप को इतना परफेक्ट दिखाएंगे, इतना अच्छा दिखाएंगे ना, तो आप खुद के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाओगे, है ना। जैसे कहते हैं ना कि एक पत्थर हो जाता है ना, जिसको फिर ठोकते रहो, उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। तो अपने आप को बिल्कुल मोम की तरह रखो, एकदम मुलायम सा रखो जैसे आप हो अंदर से। अपने आप को कठोर मत बनाओ, इतना परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि मतलब आपको एक टाइम के बाद ये फील होगा कि क्यों इतना परफेक्ट बनाने की जरूरत थी, है ना। मतलब बनने की जरूरत थी किसके लिए। आप जैसे हो खुद को वैसे ही प्यार करो। जो परफेक्शन लाना होगा ईश्वर खुद से ले आएंगे। आप उस पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो कि आपके अंदर एक कठोर एनर्जी डेवलप होने लगे। ओके, ये बात उनको उनको ही समझ में आ रही होगी जो जो बहुत मतलब बहुत हार्ड तरीके से एफर्ट करते आ रहे हैं अपने आप को परफेक्ट बनाने में। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आज गाइडेंस के थ्रू भी आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ, इतना भी परफेक्ट नहीं बनाना अपने आप को कि मतलब जैसे जो बच्चे होते हैं ना वैसे वैसे जीना चाहिए। बच्चे गलतियां करते हैं ना, कभी भी वो अपने आप को परफेक्ट बनाने में नहीं लगते हैं। आपको वैसे ही जीना है कि ठीक है, गलती जो हो गई वो हो गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जानबूझ के करो, लेकिन गलतियां हो सकती हैं या आप में फ्लॉज हो सकते हैं, आप गलत कर सकते हो। ये किसने कहा है कि भाई परफेक्ट ही बन के रहना है। ये आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ये आपके बचपन के कुछ फियर्स हैं, ये आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है जो आपको बार बार आवाज देता है परफेक्ट बनो, नहीं तो कोई आपको आ, उल्टा सीधा कह के चला जाएगा, या आपको आ, मतलब जज करके चला जाएगा, आपको गलत ठहरा के चला जाएगा। ये आपके अंदर की आवाज है, निगेटिव आवाज है, ये निगेटिव टॉक है, निगेटिव वॉइस है कि सुधारो अपने आप को, करेक्शन करो अपने आप में, परफेक्ट बनो। कोई परफेक्ट नहीं होता। ओके, और जो परफेक्ट बनने की कोशिश करते रहते हैं ना, वो अपने लिए बहुत ज्यादा मतलब हार्ड हो जाते हैं, और एक टाइम पे वो सेल्फ डिनायल वाली स्थिति आ जाती है, फिर अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो परफेक्ट आप इसीलिए बनाना चाह रहे हैं अपने आप को क्योंकि दूसरों को कहीं ना कहीं आ, मतलब कहते हैं ना कि परफेक्ट तो आप हो ही, उसमें कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन जो चीजें गलतियां हो रही हैं वो एक्चुअली गलत नहीं है, वो हो जाती हैं। वो इंसानी अ, फितरत है, वो हो जाती हैं चीजें। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये परफेक्शन लाने के चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो अपनी इनर वॉइस पहचानो, अपने इनर वुंड्स को अ, खोजने की और टटोलने की कोशिश करो कि कहाँ पे मैं ट्रॉमेटिक हूँ, कहाँ पे मेरा इनर चाइल्ड वोंडेड है, मैं मेरे अंदर ट्रॉमा है, उसको हील करो। जब हील करोगे तो अपने आप ही परफेक्शन का कीड़ा चला जाएगा।
और ऑलरेडी आप लोग में इतनी क्वालिटीज है, परफेक्ट आप हो, लेकिन परफेक्शन के नाम पे अपने साथ कुछ गलत नहीं करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं 8 ऑफ सोर्ड्स के बिहाफ पे। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्रेगनेंसी, ओके, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई है जो काफी टाइम से कंसीव करना चाह रहा था, बट नहीं कर पा रही थी आप कंसीव। बहुत ट्राई कर रही थी, काफी ब्लॉक्ड हो गई थी इन सारी चीजों में, है ना। किसी तरह की ब्लॉकेज थी, किसी तरह का हेल्थ इशू था, किसी तरह का दोष था। दोष इन द सेंस किसी तरह की एविल आई थी, है ना। मतलब प्रोटेक्शन नहीं था बहुत ज्यादा आपके सैक्रल चक्रा पे, जिसकी वजह से आप कंसीव करने में आपको इश्यू हो रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बंधन है ये प्लानिटरी भी हो सकता है, किसी तरह का ग्रह का इश्यू भी था जो मुझे रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 3 मंथ्स में आपको आपकी प्रेगनेंसी क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। न्यू बिगनिंग, अब भाई प्रेगनेंसी है, नए लोग, नया बच्चा आएगा, नया बच्चा मतलब बच्चा आएगा, कुछ ना कुछ नया शुरुआत तो होगी ना, नई शुरुआत तो होगी, 100% होगी। बट यहाँ पे मुझे और भी चीजें नई दिखाई दे रही हैं। किसी की मैरिज 3 महीने में होने वाली है। ओके, 3 महीने पहले बात फिक्स हुई थी। ओके, आपकी लाइफ में 3 मंथ्स के बाद काफी चेंजेस आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है किसी व्यक्ति के साथ। ये काफी खूबसूरत नई शुरुआत है। बड़ा स्मार्ट सा पर्सन है आपका। ओके, बड़ा हैंडसम और गुड लुकिंग है। ओके, और काफी आपको पसंद है ये व्यक्ति अरेंज और लव मैरिज दोनों दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों में ही आप खुश हो। मतलब जिसकी अरेंज हो रही है वो भी खुश है और वो प्यार में कन्वर्ट हो रही हैं चीजें, और जिसकी लव मैरिज हो रही है वो भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। सो इस तरह की न्यू बिगनिंग है। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्पेसिफिक हो सकती है, जरूरी बातें हो सकती हैं आपको जानना। ओके, कोई ना कोई चीज आपको जरूर पता चलेगी इस गाइडेंस के थ्रू। ओके, चलिए प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। मिल्क एंड हनी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में लग्जरी एंड कंफर्ट आ रहा है, और आप ना बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे एक अच्छी लाइफस्टाइल को। ये लाइफस्टाइल महंगी लाइफस्टाइल है ना। नो डाउट आपने कुछ महंगा मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है, और बहुत टाइम से आपने बहुत कुछ झेला भी है, लाइक सरवाइव भी किया है, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ अबेंडेंस, लैक ऑफ कंफर्ट। तो अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं, कंफर्ट, लग्जरी और पैसा ही पैसा, इस तरह की एनर्जी है। एंड आप काफी होपफुल भी हो इस चीज के लिए, और काफी बड़ा सोच रहे हो। अभी तक बहुत छोटा सोच रहे थे, मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेजेस थी, सारी की सारी रिमूव हो गई हैं, कर्मों पे काम कर लिया है, एंसेस्ट्रल कर्मा रिमूव कर दिया है, और अब आप काफी खुश हो इस चीज को लेकर के, एंड आप अपने मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हो। ओके, ये चीज होगी, 100% होगी। ओके, आगे देखते हैं क्या है। डीप नोइंग, अपने आप को कोई बहुत अच्छे से जानने की कोशिश कर रहा है, अपनी कमियों को पहचानने की कोशिश कर रहा है, और उनकी कमियों को भी पहचानने की कोशिश कर रहा है जो आपके आस पास हैं। आप अपनी फैमिली में किसी के ऊपर बहुत अच्छे से नजर रख करके बैठे हुए हो, है ना। उनके चालाकियों पे, उनके झूठ पे, उनके षड्यंत्र पे आप बहुत अच्छे से नजर रख रहे हो, और साथ में आप अपने अंदर भी करेक्शन कर रहे हो, बट स्पिरिचुअल टर्म्स पे, और उन पे नजर रखे हुए हो, क्योंकि वो किसी तरह का खेल खेल रहे हैं आपके घर में रह करके। लाइक होता है ना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है।
टिकटॉक, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का टाइम इशू है, मतलब इम्पेशंस वाली एनर्जी है। किसी ने कुछ कम वक्त दिया है आपको, किसी तरह का लोन है, किसी तरह का उधार है, कर्ज है, जो आपको बहुत कम समय के अंदर चुकाना है, और आपको कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई क्या किया जाए, इसमें कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, है ना। चीजें चीजें सॉल्व हो भी जाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या है क्लैरिफिकेशन, क्या है अब, क्योंकि ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपकी निगेटिव सिचुएशन दिखा रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि क्लैरिफिकेशन में क्या आ रहा है। आपकी चीजें सॉल्व होंगी या नहीं होंगी, या कितना टाइम लगेगा, होंगी भी तो कब होंगी, इस तरह के जवाब मिल सकते हैं आपको क्लैरिफिकेशन में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस चीज पे काम कर रहे हो, आपने कहीं हेल्प भी मांगी है, आपने कहीं और ट्राई भी किया है, किसी और से पैसे लेने की कोशिश किए हैं, ये प्रोसेस मुझे दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, जस्टिस, डेफिनेटली आप इस चीज को कर ले जाएंगे, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ये उधार, आपका ये कर्ज, आपका ये लोन 100% चुक जाएगा। और क्योंकि ये मुझे कार्मिक कर्ज भी दिखाई दे रहा है, कर्मों का भी यहाँ पे कुछ रोल है, तो इससे रिलेटेड आपको न्याय भी मिलेगा। ओके, तो गाइस ये थी आज आपकी एनर्जी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।